अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक निबंध लेखन। इससे पहले हम निबंध लेखन में पत्र लेखन लिख चुके। आशा करती हूँ कि आप सभी ने बिल्कुल सही से सुंदर स्वच्छ अक्षरों में जोड़ने का ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में और निबंध की कॉपी में लिखा होगा। आज हम उसके बाद नए निबंध की शुरुआत करेंगे। नए निबंध की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि आज हम जो भी निबंध लिखने वाले हैं वो आपको हिंदी की और निबंध की दोनों कॉपी में लिखना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अनुक्रमणिका। तो चलिए आप सब मेरे साथ लिखिए। क्रम 2, दिनांक 17 दिसंबर 2020, विषय ऐतिहासिक स्थल की सैर। अनुक्रमणिका लिख लिया आपने। गुण और सही का खाना खाली रखना होगा। निबंध लिखने से पहले एक बार फिर से दोहरा दूं कि हमें निबंध की कॉपी में दाएं और बाएं दोनों में से सिर्फ बाईं तरफ के पेज पर ही लिख के पेज पर नहीं लिखना है, सिर्फ बाएं पेज पर लिखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बाईं ओर के पेज पर ऊपर हाशिए में आप हेडिंग लिखिए, ऐतिहासिक स्थल की सैर। ऐतिहासिक स्थल की सैर। और उसके बाजू में थोड़ी दूर दिनांक भी लिखिए, 17 दिसंबर 2020। लिख लिया। अब हम निबंध लिखने की शुरुआत करेंगे। कैसे शुरुआत करेंगे? पहले एक लिटी छोड़ेंगे और उसके बाद हम फकरा बनाएंगे। क्या करेंगे? फकरा बनाएंगे। अब फकरा कैसे बनाते हैं वो तो आप सभी को पता है। आप सब 5वीं कक्षा से निबंध लिखते आ रहे हैं और अभी तक जब भी मैंने प्रथम सत्र में लिखाया, इससे पहले लिखाया, तब भी आपको बताया, फिर भी बता देती हूँ। फकरा बनाएंगे मतलब जहाँ से हम लिखने की शुरुआत करने वाले हैं वहाँ पहली लिटी में हम आगे थोड़ी जगह छोड़ेंगे। चलो तो अब हम लिखने की शुरुआत करते हैं। पहला फकरा बनाते हैं। लिखिए मेरे साथ साथ, जोड़ने का ध्यान रखते हुए सुंदर स्वच्छ अक्षर में लिखिए। भारत का इतिहास गौरवपूर्ण है, पूर्ण विराम। यहाँ के अनेक ऐतिहासिक स्थल इसके साक्षी है, पूर्ण विराम। इन ऐतिहासिक स्थलों की सुंदरता और महत्ता का परिचय उन्हें देखकर ही हो जाता है, पूर्ण विराम। हमने इतिहास में फतेहपुर सीकरी के बारे में हमारे मन में इस ऐतिहासिक स्थल को देखने की उत्सुकता जागृत हुई और गर्मी की
छुट्टियों में हम वहाँ जाने के लिए निकल पड़े। पूर्ण विराम। देखिए, ध्यान दीजिए, भारत यानी हमारे भारत देश का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण है, यानी कि हमें गौरव दिलाता है। यहाँ का इतिहास इसका साक्षी है, यानी कि जब हम हमारे इतिहास के पन्ने पलट कर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इतिहास में हमारे ऐतिहासिक स्थलों की कितनी सुंदरता और महत्वता थी। उनका परिचय करने के लिए और देखने के लिए हमें इतिहास में कई चीज़ें देखने और जानने समझने को मिलती है। इन सभी में एक है फतेहपुर सीकरी, जिसके बारे में तो आप सभी को पता होगा और शायद आप में से बहुत से बच्चों ने अपने माता पिता के साथ फतेहपुर सीकरी हमें बहुत कुछ दिखाता है और यह देखने की उत्सुकता से जागृत हुई, इसलिए हम गर्मी की छुट्टियों में वहाँ जाने के लिए निकल पड़े। हमारा यह फकरा यहीं पे पूर्ण होता है। एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, आप चेक कर लीजिए, अगर कुछ गलती है तो उसे सुधार लीजिए और बाकी रह गया है तो लिख लीजिए। भारत का इतिहास गौरवपूर्ण है, पूर्ण विराम। यहाँ के अनेक ऐतिहासिक स्थल उसके साक्षी है, पूर्ण विराम। इन ऐतिहासिक स्थलों की सुंदरता और महत्ता का परिचय उन्हें देखकर ही हो जाता है, पूर्ण विराम। हमने इतिहास में फतेहपुर सीकरी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, पूर्ण विराम। हमारे मन में इस ऐतिहासिक स्थल को देखने की उत्सुकता जागृत हुई और गर्मी की छुट्टियों में हम वहाँ जाने के लिए निकल पड़े, पूर्ण विराम। यह हमारा फकरा यहीं पे पूर्ण होता है। अब हम दूसरा फकरा देखेंगे। दूसरा फकरा कैसे लिखेंगे? पहले एक लिट्टी छोड़ करनी है, उस लिट्टी के आगे हम थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। इस तरह हम थोड़ी जगह छोड़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ लिखिए, फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक स्थल है, पूर्ण विराम। भारतीय कला और शिल्प के अनेक उत्कृष्ट नमूने यहाँ मिलते हैं, पूर्ण विराम। यह स्थल मुगल बादशाह अकबर की लीला भूमि रहा है। इसकी शान शौकत का यह साक्षी रहा है, पूर्ण विराम। हमारा यह फकरा भी यहीं पे पूर्ण होता है। फतेहपुर सीकरी एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पे हमें भारत की अनेक प्रकार की कला और शिल्प के उत्कृष्ट नमूने, यानी कि शिल्प के अलग अलग नमूने भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे मुगल बादशाह अकबर की लीला भूमि भी है और यह फतेहपुर सीकरी हमें
ऐतिहासिक स्थल और बादशाह अकबर की शान शौकत की साक्षी भी देता है, हमें वह भी बताता है। यह फ़करा मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, आप लोग ऐतिहासिक स्थल है पूर्ण विराम भारतीय कला और शिल्प के अनेक उत्कृष्ट नमूने यहाँ मिलते हैं पूर्ण विराम। यह स्थल मुगल बादशाह अकबर की लीला भूमि रहा है पूर्ण विराम। उसकी शान शौकत का यह साक्षी रहा है पूर्ण विराम। यह हमारा दूसरा फ़करा भी पूर्ण होता है। अब हम आगे तीसरा फ़करा देखते हैं। फ़करा तीसरा देखने से पहले क्या करेंगे, पहले एक लिट्टी छोड़ेंगे और फिर फ़करा बनाएंगे, यानी जहाँ से लिखने की शुरुआत करनी है वहाँ पे हम आगे थोड़ी जगह छोड़ेंगे। तो लिखिए मेरे साथ, सिकरी का बुलंद दरवाज़ा बहुत ऊंचा है पूर्ण विराम। इसकी रचना इतनी सुंदर है कि देखकर मुंह से वाह, अवतरण चिन्ह में लिखना है वाह, अल्प विराम वाह। दूसरी बार भी हमें अवतरण चिन्ह में लिखना है वाह। शब्द अपने आप ही निकल पड़ता है पूर्ण विराम। बहुत रमणीय सरोवर है पूर्ण विराम। दरवाजे से लगा हुआ एक फकीर का मकबरा है पूर्ण विराम। कहते हैं अल्प विराम, उस फकीर की दुआ से ही बादशाह अकबर को जहांगीर जैसा होनहार बेटा प्राप्त हुआ था पूर्ण विराम। यानी फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाज़ा बहुत ही ऊंचा है। उसकी सुंदरता इतनी है कि देखकर मुंह से वह शब्द निकल ही पड़ता है। इसके समीप यानी नज़दीक में, वहाँ पे नज़दीक में एक बहुत ही रमणीय देखने लायक सरोवर है। दरवाजे से लगा हुआ यानी दरवाजे के बिल्कुल पास में एक फ़कीर का मकबरा है। कहते हैं कि उस फ़कीर की दुआ से ही बादशाह अकबर को जहांगीर जैसा होनहार बेटा प्राप्त हुआ था पूर्ण विराम। यह फ़करा भी मैं फिर से एक बार दोहराती हूँ, आप लोग सब चेक कर लीजिए। सिकरी का बुलंद दरवाज़ा बहुत ऊंचा है। इसकी रचना निकल पड़ता है पूर्ण विराम। इसके समीप एक बहुत रमणीय सरोवर है पूर्ण विराम। दरवाजे से लगा हुआ एक फकीर का मकबरा है पूर्ण विराम। कहते हैं अल्प विराम, उस फकीर की दुआ से ही बादशाह अकबर को जहांगीर जैसा होनहार बेटा प्राप्त हुआ था पूर्ण विराम।
यह हमारा तीसरा फकरा भी यहीं पे पूर्ण होता है। अभी हमारा निबंध पूर्ण नहीं हुआ है। ध्यान से सुनिए, अभी हमारा निबंध पूर्ण नहीं हुआ है। हमने अभी सिर्फ 3 ही फकरे लिखे हैं। आपको अच्छे से सुंदर स्वच्छ अक्षर में बिल्कुल शांति से धीरे धीरे जोड़ने का ध्यान रखते हुए हिंदी की कॉपी में और निबंध की कॉपी में लिखना है। निबंध की कॉपी में हम बाईं ओर के पेज पर लिखेंगे और यह निबंध अभी अधूरा है। अब की बार दूसरी बार के तास में हम यह निबंध को पूर्ण करेंगे। वहाँ तक आप हिंदी की और निबंध की कॉपी में अच्छे से यह आधा निबंध लिख लीजिए। धन्यवाद।